उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और गर्म लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी गांव में एक गरीब मजदूर नीलेश अपनी पत्नी कमला और दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को इस हद तक घेर रखा था कि रोजमर्रा के खाने पीने का भी संकट था। नीलेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन जो कमाता था वह परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी काफ़ी नहीं था। उनकी झोपड़ी कच्ची थी, जिसके ऊपर घास फूस की छत थी। दिन में जब सूरज सिर पर चढ़ता तो झोपड़ी के अंदर आग बरसने लगती। न पंखा था, न ठंडा पानी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो गर्मी से राहत दे सके। एक दिन दोपहर का समय था। कमला रसोई में बैठकर बच्चों के लिए कुछ बना रही थी। तभी उसके दोनों बच्चे पास आकर बोले, माँ, हमें कुछ ठंडा दो ना, बहुत गर्मी हो रही है। पंखा भी नहीं चलता और हवा भी नहीं है। थोड़ा पानी या कुछ ठंडा दे दो, हमें बहुत प्यास लग रही है। बच्चों की यह बातें सुनकर कमला का मन दुख से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने कष्ट सहे थे, लेकिन जब उसके बच्चे उससे ऐसी मांग करते तो वह खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हम कुछ गलत मांग रहे हैं? बच्चे मासूमियत से बोले। कमला ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। नहीं मेरे बच्चों, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं चाहकर भी तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही हूँ, यही दुख है। नीलेश यह सब पास के कमरे में सुन रहा था। उसका दिल बैठ गया। गरीबी और बेबसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी आंखें नम हो गईं। कैसा बाप हूँ मैं, अपने ही बच्चों को ठंडा पानी तक नहीं पिला सकता। क्या मेरी मेहनत कभी हमारे घर में ठंडक ला पाएगी? नीलेश अपनी ही सोचों में डूबा था कि अचानक झोपड़ी की छत से धुआं उठने लगा। सूखी घास की छत तेज गर्मी की वजह से आग पकड़ चुकी थी। कमला और नीलेश जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर भागे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। कमला रोते हुए बोली, अब हमारा क्या होगा नीलेश? हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? नीलेश ने कमला के आंसू पोंछते हुए कहा, घबराओ मत कमला, घर जल सकता है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। हम राख से भी नया आशियाना खड़ा कर लेंगे। अगले दिन नीलेश काम की तलाश में गांव भर में भटकता रहा। शाम को उसे एक दुकान पर कुछ बोरियां उठाने का छोटा सा काम मिला, जिसके बदले में उसे मात्र 50 रुपये मिले। उन पैसों से वह अपने परिवार के लिए नाश्ता लेकर आया। कमला ने चिंता से पूछा, क्या कोई और काम मिला? नीलेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं कमला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल फिर जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगा। रोज की तरह नीलेश काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त हरीश मिला। अरे नीलेश भाई, बहुत दिनों बाद दिखे, क्या हालचाल है? नीलेश ने अपनी सारी परेशानी हरीश को बता दी। हरीश को उस पर तरस आ गया और वह उसे गांव के एक सेठ के पास लेकर गया। उस रात पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे सो गया। अगली सुबह नीलेश जंगल से सूखी घास लाया और शाम तक उसने अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। सेठ ने कहा, मेरे पास खेतों का काम है, लेकिन बैल नहीं है, इसलिए हल जोतने में दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हारे पास बैल हो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। नीलेश ने तुरंत कहा, सेठ जी, मेरे पास बैल तो नहीं है, लेकिन मैं खुद हल जोत दूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में तुम सिर्फ 4-5 घंटे ही काम कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपये ही दूंगा। नीलेश के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। अगले दिन नीलेश तपती धूप में खेत जोतने लगा। गर्मी के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अपने परिवार के लिए वह बिना रुके मेहनत करता रहा। शाम को सेठ ने उसे 100 रुपये दिए। वह उन पैसों से खाने का सामान खरीद कर घर गया। कमला ने देखा कि नीलेश पसीने से लथपथ था। उसने चिंता से पूछा, आप इतनी तपती धूप में खुद को झोंक रहे हैं,
ये सब कैसे सहेंगे? नीलेश ने मुस्कुराकर कहा, कमला, मैं अपने बच्चों को यूं गर्मी में जलते नहीं देख सकता। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद छोटू की तबीयत अचानक खराब हो गई। गर्मी की वजह से उसे लू लग गई थी। कमला घबराकर बोली, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि छोटू को अस्पताल ले जा सकें। नीलेश मदद मांगने अपने दोस्त हरीश के पास गया, लेकिन हरीश ने साफ मना कर दिया। थक हार कर वह गांव के मुखिया के पास गया, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। नीलेश बहुत परेशान था। रास्ते में चलते चलते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। एक अजनबी महिला उसे सड़क पर बेहोश देखकर अपने घर ले गई और उसकी सेवा की। जब नीलेश को होश आया तो उसने पूरी कहानी उस महिला को बता दी। महिला ने बिना सोचे समझे उसे कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से अपने बेटे का इलाज कराओ और जो बचे उनसे कोई काम शुरू कर लो। नीलेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महिला का धन्यवाद किया और तुरंत घर जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ दिनों में छोटू पूरी तरह ठीक हो गया। कमला ने कहा, अभी हमारे पास पैसे बचे हैं, क्यों ना कोई कारोबार शुरू करें? नीलेश ने सोचा और कहा, हम शरबत और मिल्क शेक की दुकान खोलते हैं। गर्मी में लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं। अगले ही दिन दोनों ने बाजार में शरबत का ठेला लगाया। उनकी मेहनत रंग लाई। लोगों को उनका शरबत बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर हो गई और उनकी स्थिति में सुधार आने लगा। संघर्ष का फल अब उनका परिवार खुशहाल था। जहां एक समय वे गर्मी से तड़प रहे थे, अब वे दूसरों को ठंडक पहुंचा रहे थे। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब तक हम खुद हार नहीं मानते, तकदीर भी बदल सकती है।